हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एलवाई सर एक बार फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और नई सुपर ट्रिक, जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू यू विल फाइंड आउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप लोग कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ी ही मजेदार ट्रिक है। छोटी छोटी 2 लाइनों में आप बड़ी आसानी से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फाइंड आउट कर लेंगे। कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो भैया बिल्कुल वैसे ही ट्रिक ये भी काम करती है। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होने वाला भाई, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के केस में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकलेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब कैसे निकलेगा, देखिए बच्चा। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर होना जरूरी है, तभी आप उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकाल पाएंगे। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास हम निकालेंगे डी एंड एल आइसोमर्स। डी एंड एल आइसोमर्स हमारे पास कितने होंगे, डी एंड एल आइसोमर्स हमारे पास होने वाले हैं 2n। अब क्योंकि आपके पास कैसा है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो बेटा ये बात क्लियर है, उसके अंदर मीजो कंपाउंड नहीं होगा। वहां पर मीजो आइसोमर्स कितने होंगे, 0 होंगे, राइट। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए बेटा, 2n। और अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रेसिमिक प्रोडक्ट आपके पास कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 2n डिवाइड बाय, ठीक है, ठीक। क्योंकि एक डी होगा एक एल होगा, तो इन दो को हम क्या कंसीडर करेंगे, एक कंसीडर करेंगे, इसीलिए 2n डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब जरा क्वेश्चन से समझते हैं इसे कि हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट अस सपोज कि हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया भाई लोग, ये है हमारे पास COOH, यहां H, यहां पर OH, एंड देन हमने ले लिया भाई H और OH, और फिर हमने ले लिया CH3। स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई देगा कि मेरे पास यहां पर 2 कायरल सेंटर हैं, और अगर आपके पास 2 कायरल सेंटर हैं तो यानी कि आपके पास जो n है यहां पर 2 है। n आपके पास कितना बचा, 2 है। तो सबसे पहले डी एंड एल आइसोमर्स कितने होंगे, हाँ जी 2 यानी कि 4। बात करें मीजो की, तो मीजो कंपाउंड यहां पर कितने होने वाले हैं, या मीजो आइसोमर्स आपके कितने होंगे, यहां पर 0 होंगे। अब हम बात करते हैं टोटल आपके यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे बेटा, 4 + 0 यानी कि 4 हो गए। और अगर आपसे पूछा जाए क्या नंबर ऑफ रेसिमिक प्रोडक्ट कितनी बनेंगी, डी एंड एल के मेरे पास 4 हैं, तो यानी कि 4 डिवाइड बाय 2, 2 पेयर आपके पास यहां पर जनरेट हो जाएंगे। टोटल 2 पेयर हमारे पास यहां पर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, राइट। तो ये था हमारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में। अब हम बात करने वाले भाई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में, कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उस केस में क्या होने वाला है। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आप क्या बनाएंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में सबसे पहली बात हमारे पास, सबसे पहले नंबर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स हमारे पास कितने होंगे, 2n-1, ठीक है। दूसरा, यहां पर आपके पास मीजो कंपाउंड कितने होंगे, मीजो कंपाउंड
कितने होंगे भाई? ये होंगे 2 n माइनस टू डिवाइड बाय, ठीक है, 2 n माइनस टू डिवाइड बाय 2। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए आप निकाल सकते हैं। 2 n माइनस वन प्लस 2 n माइनस टू डिवाइड बाय, ठीक। रेसिमिक मिक्सचर के पेयर कितने हुए हमारे पास? नंबर ऑफ रेसिमिक पेयर कितने होंगे? 2 n माइनस वन डिवाइड बाय ये होंगे, ठीक। क्योंकि डीएनएल से हमारे पास एक पेयर बनेगा, तो रेसिमिक पेयर कितने बनेंगे भाई? 2 n माइनस वन डिवाइड बाय 2। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और इस सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में लेने वाला हूं इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है। तो COOH H OH H OH एंड देन COH, ठीक। ये स्ट्रक्चर हमने लिखी। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपके कितने बनने वाले हैं, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले भाई एक ही अगर बात करें, क्योंकि आप देख पा रहे हो कायरल कार्बन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। कितने कायरल कार्बन आप देख पा रहे हैं भाई? n इक्वल टू 2 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ डी एंड एल। डी एल आइसोमर्स यहां पर कितने हुए? हाँ जी, कितने हो गए? 2 n माइनस वन यानी कि 2 माइनस वन, ये हुआ कितना भाई? 2। कितना बन गया? 2। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो मीजो कंपाउंड यहां पर कितने बन जाएंगे आपके पास? यस, 2 माइनस टू डिवाइड बाय 2 कितना होगा? किसी की पावर 0 कितनी हो गई भाई? 1 हो गई। तो मीजो आपके पास कितना बनेगा? 1 बन गया। टोटल कितने हो गए आपके पास? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए भाई? यस, 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। अगर आप बात करें यहां पर नंबर ऑफ रेसिमिक पेयर की, तो वो कितने बने आपके पास? ये टोटल 2 आया डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 1। एक रेसिमिक पेयर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर? हाँ जी, क्या सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? क्या सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? डीएनएल कितने निकल गए? 2। मीजो कितना निकला? 1, क्योंकि पावर 0 है तो 1 होगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हुए? 2 प्लस 1 कितना हुआ हमारे पास? 3 हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ रेसिमिक पेयर हमारे पास कितने हुए? 1 हुए, क्योंकि इससे डी और एल से क्या बनेगा? एक ही पेयर बनेगा, है ना। तो ये हुआ आपके इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और आपके पास इवन नंबर ऑफ अगर कायरल सेंटर हैं तो आप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे निकालेंगे। तीसरा केस हम देखते हैं जहां पर आप देखने वाले हैं कि आपके पास क्या है भाई? आपके पास इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, राइट, बट आपके पास कार्बन कैसे? आपके पास कार्बन कैसे? ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। आपके पास क्या है? ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। तब आप कैसे निकालेंगे? तो भाई कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स, ये कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं? 2 n माइनस वन माइनस 2 n माइनस वन डिवाइड बाय 2, ये है डीएलएल। उसके बाद अगर आप बात करें मीजो की, नंबर ऑफ मीजो
कंपाउंड। कैसे निकलेंगे? उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा 2n-1 डिवाइड बाई 2, और n आपका कायरल सेंटर है ही। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो आपके कितने निकल आए? 2n-1 माइनस 2n-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2n-1 डिवाइड बाई 2। कैंसिल करो, कैंसिल करो, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का तो कैंसिल ही होगा। तो भाई ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? हाँ जी बेटा, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2n-1। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपके पास आ गए 2n-1। इसके बाद अगर आप बात करते हैं डी की, किसकी? डी की। अगर आप इसके बाद बात करते हैं डी की, तो डी के केस में हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ रेसिमिक पेयर कितना निकल के आएगा? नंबर ऑफ रेसिमिक पेयर कितना निकल के आएगा? डी एंड एल का हाफ। तो डी एंड एल का हाफ क्या आएगा? क्या लिखेंगे आप? नंबर ऑफ डी एंड एल अरेंजमेंट जो भी आपके पास आई है, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे बेटा? 2 कर देंगे। ये आपके पास निकल आएगा कि आप किस टाइप से टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन यू हैव द ओड नंबर ऑफ कायरल कार्बन सेंटर। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? हाँ जी, क्या मेरी बात सभी बच्चे समझ चुके हैं कि कैसे हमें यहां पर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, कैसे हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करते हैं? एक बार देखते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं ताकि सभी को क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है ये COOH, यहां पर आपका H हुआ, OH हुआ, फिर यहां पर भैया H हुआ, OH हुआ, फिर यहां पर H हुआ, OH हुआ, और ये हुआ COOH। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चर के अंदर टोटल आपके पास 3 कायरल सेंटर हैं। स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास टोटल 3 कायरल सेंटर हैं, है ना। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चा? हाँ जी, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कोई बताएगा? एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कोई बताएगा? OH OH एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? n इक्वल टू 3 हो गया। एक तो मीजोफॉर्म आपको डायरेक्टली दिखाई दे रही है, एक तो मीजोफॉर्म आपको डायरेक्टली ही दिखाई दे रही है। दिख रही है? हाँ जी, दिखाई दे रही है। चलो, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए कितना आएगा? डी एंड एल कितना आएगा? 2⁻³ -1 माइनस 2⁻³ डिवाइड बाय 2, यानी कि 1 आ जाएगा। 3 में से एक कितना आएगा? 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। यहां पे कितना हुआ? यस, कितना हुआ है? 2⁻² माइनस 2⁻1। ठीक है, कितना होगा? तो डी एंड एल आपका निकल के आ गया। कितना निकल आया? डी एंड एल कितना निकल आया आपका? 2। क्लियर है? 2⁻³ -1 माइनस 2⁻³ डिवाइड बाय 2। ठीक है, राइट, ये हुआ। उसके बाद अगर बात करते हैं किसकी? मीजो की। मीजो में आप क्या लिखेंगे? मीजो कंपाउंड के लिए आप क्या लिखेंगे? 2⁻, कितना हुआ? 2⁻n-1 डिवाइड बाय 2। कितना होगा भाई? 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, 2 से 2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2⁻1 आएगी। तो ये आपके पास कितने हुए? 2 आ गए। नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड कितने आ गए हमारे पास? 2 आ गए। अब अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की, सी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा? देखो जरा, कितना निकल के आएगा?
बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए हमारे पास? डी एंड एल कितना है भाई? 2, प्लस में मीजो कितना आया? 2, तो टोटल निकल के आ गया 4। क्लियर? टोटल कितना निकल आया? 4 निकल आया। अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रेसमिक पेयर, नंबर ऑफ रेसिमिक पेयर कितने होंगे? डीएनएल की जो वैल्यू आएगी उसका हाफ। डीएनएल की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है भाई? डीएनएल की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 2, तो 2 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा? 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेसिमिक पेयर कितने आएंगे आपके पास? 1 आएंगे। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक जहां पर आप लोगों ने सीखा कि हाउ यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आने वाली है, आपके बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ।